सन 1907 के दिन की ठंडी दोपहर में एक नौजवान लड़की अपने गांव की दो दूसरी औरतों के साथ अपने घर में आग जलाने की गर्ज से खुश्क पत्ते इकट्ठे करने के लिए निकली। हाथ में चाकू और टोकरियां थामे ये सब अपने काम पर लग गईं। लेकिन अचानक से उस लड़की की एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। घने पत्तों के झुंड से एक टाइग्रेस अपने नोकीले पंजों से इस लड़की को झंझोड़ रही थी और वो चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ मौजूद खवातीन चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़ी हुई और मदद के लिए चीखने लगी। लेकिन तब तक वो टाइग्रेस अपने नोकीले दांत उस लड़की की गर्दन में गाड़कर उसे मार चुकी थी और उसे खाने के लिए पत्तों के झुंड से घसीटती हुई जंगल में ले गई। ये इस टाइग्रेस का 434वां शिकार था और इसने नेपाल और इंडिया में चंपावत टाइगर के नाम से अपनी दहशत फैलाई। नेपाल के जंगलों में घूमने वाली इस चंपावत टाइग्रेस ने 1903 के शुरुआत से वहां के करीबी गांव के मकामी लोगों में अपने खौफ और दहशत की धाक बिठा दी थी और इसके मुंह को अब जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी गोश्त और हड्डियों का मजा लग चुका था। ये घात लगाकर मर्द, औरतों, बच्चों और किसी भी गांव के फर्द को अपना शिकार बना लेती। गांव के लोग इससे इतना डरते थे कि वो दिन में जंगल के आसपास और रात के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अब वो सिर्फ ग्रुप की शक्ल में घरों से बाहर का सफर करते, लेकिन उनका यह हरबा भी नाकाम रहा। ये शेरनी इतनी चालाक थी कि ग्रुप में जाने वाले ये लोग जैसे ही भटक जाते, ये खामोशी से उन पर हमला करके उन्हें जंगल में घसीट कर ले जाती। बड़े बड़े शिकारी भी इस शेरनी का शिकार करने में नाकाम रहे और इसके शिकार की तादाद 200 तक पहुंच गई। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि नेपाली फौज को इस शेरनी से निपटने के लिए बुलाया गया, लेकिन फौज के ये लोग भी इसे मारने या पकड़ने में नाकाम रहे। जंगल और गांव के अतराफ फौज के ये सिपाही टोलियों की शक्ल में इसे तलाश करने लगे, जिसका ये फायदा जरूर हुआ कि गांव के लोगों पर इस शेरनी के हमले रुक गए और अब इस बंगाल टाइगर का शिकार करना मुश्किल हो गया था। और 200 लोगों का शिकार करने के बाद इसने उस वक्त के हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट चंपावत का रुख किया। हिंदुस्तान के चंपावत डिस्ट्रिक्ट और पाली के दरमियान गाँव के मकामी लोगों का जिंदा रहना अब एक डरावना ख्वाब बन गया था, क्योंकि अब इस खूंखार और आदमखोर बंगाल टाइगर ने इस गाँव में अपना शिकार तलाश करना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते गए और इस गांव के मकामी लोग एक के बाद एक इस शेरनी की खुराक बनते गए। उस वक्त की सरकार ने इस आदमखोर टाइग्रेस को मारने के लिए इनाम का भी ऐलान किया। बहुत से शिकारी आए, लेकिन नाकाम और शर्मिंदा होकर वापस लौट गए, क्योंकि चंपावत की यह शेरनी इन शिकारियों से ज्यादा चालाक और शैतान थी। तब सरकारी मुंतजमीन ने चंपावत की इस शेरनी को मारने के लिए जिम कॉर्बेट नामी एक मशहूर हंटर को इसे शिकार करने का टास्क दिया। कॉर्बेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर था और इसकी परवरिश हिंदुस्तान में ही हुई थी। जिम कॉर्बेट ने इस शेरनी को मारने के लिए अपनी 2 शराइत पेश की। पहली ये कि इस शेरनी को मारने से जो इनामी रकम का ऐलान किया गया था वो वापस लिया जाए और वहां मौजूद तमाम शिकारियों को भी वापस बुला लिया जाए। जिम की इन शराइत को मान लिया गया और उसने पूरे गांव में दहशत मचाने वाली चंपावत टाइगर्स की तलाश शुरू कर दी। जिम कॉर्बेट जिस जगह शेरनी को तलाश कर रहा था वहां अब भी इस शेरनी की धाड़ें सुनाई दे रही थी। इस शेरनी की दहशत इतनी शदीद थी कि वहां के मकामी लोगों में से कोई भी अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं था। फिर वही हुआ जिसका डर था। इस शेरनी ने फिर से हमला किया और अब इसका शिकार एक 16 साल लड़की थी। ये शेरनी इसे मारकर खाने के लिए जंगल में घसीट कर ले गई, लेकिन ये लड़की इसका आखिरी शिकार थी। इस जख्मी लड़की के खून के छींटों की मदद से कॉर्बेट ने इसकी तलाश शुरू कर दी और चंद घंटों बाद वो इस शेरनी तक पहुंच गया। चंपावत की ये बूढ़ी शेरनी अपना शिकार करना जानती थी और हमले के लिए तैयार थी। कॉर्बेट ने वक्त जाया किए बगैर अपनी राइफल से निशाना बांधा और उस पर फायर कर दिया, जो सीधा उसकी आंख के पास लगा, जिसके बाद वो थक चुकी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन वो भागते हुए फिर से हमला करते हुए जेम कॉर्बेट की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार जेम की राइफल से किया गया फायर उसे मारने के लिए काफी था। वो जख्मी हालत में गिरी और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस आदमखोर शेरनी के मरने की खबर के साथ ही वहां के गांव के मकामी लोग शैतान शैतान पुकारते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए और इस शेरनी की लाश को उनके हवाले करने का मुतालबा करने लगे, क्योंकि इन लोगों में से हर एक ने इस शेरनी के डर का सामना किया था। लेकिन जिम ने इस शेरनी की लाश को इन लोगों के हवाले नहीं किया और गाँव वालों के दिलों से इस शेरनी की दहशत को खत्म करने के लिए इसकी लाश को एक गाँव से दूसरे गाँव तक ले जाया गया। 436 अफराद के शिकार के साथ अपनी दहशत के इस 7 साल दौर में चंपावत की शेरनी ने एक ही जानवर के जरिए सबसे ज्यादा इंसानों को मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दरअसल जिम कॉर्बेट चीतों और शेरों के शिकार का माहिर था और उनके शिकार के बाद वो इनकी बॉडी की जांच पड़ताल भी किया करता था। उनके सरों और खालों को अपनी दीवारों पर भी टांगा करता था।
ایسی ہی ایک جانچ کے دوران جم کو ایک بڑی عجیب جانکاری ملی جس نے جانوروں سے متعلق جم کی سوچ کو بدل دیا۔ اس جانچ کے دوران جم نے یہ دیکھا کہ ان زخمی جانوروں کو جسم پر پہلے ہی سے شدید زخم موجود تھے جو گولی لگنے یا تیر لگنے کی وجہ سے تھے، اور یہ زخم انفیکشن میں تبدیل ہو گئے تھے، جس سے جم نے یہ اندازہ لگایا کہ انہی زخموں کی وجہ سے یہ شیر اور چیتے آدم خور بن جاتے اور آدمیوں کو دیکھ کر چڑ جاتے، بھڑک جاتے اور پھر ان پر حملہ کر دیتے۔ جم کے مطابق حفاظتی اقدامات کی زیادہ ضرورت انسانوں کے بجائے ان ٹائیگر اور شیروں کو تھی، اسی لیے جم نے 1936 میں یونائٹڈ پروونس میں ایک ایسا پارک بنوایا جہاں یہ جانور حفاظت سے رہ سکیں، اور آج اس کا نام جم کوربیٹ نیشنل پارک ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔